कहा जा रहा है। जो है ना हिंदुत्व के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये जो है ना हिंदुत्व के साथ में हिंदुत्व की आड़ लेके उसका दुरुपयोग करके समाज के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जनता के साथ में धोखा कर रहे हैं वो लोग। इनको महानगर पालिका इलेक्शन में जनता अब सब दिखा देगी कि असली हिंदुत्व वाले कौन है। हमने जो समर्थन दिया था वो वास्तविक परिवर्तन के लिए दिया था। हमारी यहाँ पे राजस्थानी प्रवासी 2 से 2.5 लाख लोग हैं, 1.5 लाख के आसपास वोटर भी है। लेकिन हमने इतना साल हर पार्टी को दिया था, हमने कुछ मांगा नहीं था। हमारा जो इलेक्शन रहता है उसमें हमारा सबसे बड़ा रोल रहता है राजस्थानी समाज का, क्योंकि जिसके साथ राजस्थानी समाज है उनके सर पे ताज है। तो उन्होंने कुछ कमिटमेंट किया था हमारे समाज के लिए, जो हम समाज के बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। तो उनका कमिटमेंट था कि तुम्हारे यहाँ पे राजस्थान भवन होना चाहिए, राजस्थान से आने वाली ट्रेनें रुकनी चाहिए, और भी मनपा चुनाव में आपकी भागीदारी रहेगी, उसमें आपको 5 सीट देंगे। इसके लिए हमने उनको एक समर्थन दिया था। लेकिन हमने देखा है 1.5 साल निकल गया, जो परिवर्तन के नाम पे जो हमने वोट दिया था वो परिवर्तन तो होना बहुत कोसों दूर है। हमारा कॉल उठाना भी बोलते ये तो फॉरेस्ट की जगह है, इसे इधर रोड नहीं होगा, फॉरेस्ट का परमिशन लाना पड़ेगा, ये सब करते हैं तो कहाँ से होगा। और देखिए वो हिंदुत्व की बात करते हैं ना, तो हमारे लोक नेता हितेंद्र रेड्डी ठाकुर ने और क्षितिज दादा ने वहाँ पर अपना सीडी में बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। यहाँ पर द्वारकाधीश का मंदिर बनाया है। नाला सोपारा में पंचमुखी हनुमान मंदिर बनाया है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर बनाए। नाला सोपारा विरार वसई में सबसे ज्यादा यदि मंदिर बनाए ना तो बहुजन विकास आघाड़ी ने मंदिर बनाए। और उन्होंने एक भी कई मंदिर बनाया हो तो बता दो। अभी अभी मंदिर तोड़े हैं, जो रोड पे बैठे हैं भगवान, आपने देखा होगा मीडिया में अच्छी तरह से बताते हैं, रोड पे बैठे हैं भगवान क्योंकि मंदिर तोड़ दिए। ये हिंदुत्व है क्या? गौ माता का गौशाला का रोड का काम रुकवाना फॉरेस्ट का बोल के, ये क्या हिंदुत्व है क्या? तो हिंदुत्व तो हम है, बहुजन विकास आघाड़ी हिंदुत्व वाली पार्टी है। और दूसरी वो खाली दिखावा है, रोड पे झंडा लेके घूमने का, जय श्री राम नारा देने का। खाली नारा देने से काम नहीं चलता है ना, आपको अंदर से काम करना पड़ता है। वो तो पाप लगेगा, वो गौशाला का रोड का काम रुका है ना तो बहुत बड़ा शाप लगेगा। और इसका शाप जो है वो अभी विधानसभा इलेक्शन में आ जाएगा आपके सामने। कौन फोन उठाता आपको? हमारा राजा नायक जी भी फोन नहीं उठाते। 1-2 बार मैडम को भी घर पे मिलने के लिए गया तो अरे मेरी मीटिंग है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ पे आ रही हूँ। मतलब मैं राजस्थानी प्रवासी छत्तीसगढ़ परिवर्तन संस्था का सर्वा अध्यक्ष हूँ। और इतना बड़ा संगठन चलाना मतलब किसी से कोई पार्टी से जुड़ना पड़ता है और समाज को कुछ करके दिखाना रहता है। जब हमारी जरूरत रहती है तो हमारे पास जब समर्थन मांगने के, तो जब हमारी कुछ जरूरत रहती है तो हम तुम्हारे पास मांगने के लिए जाते हैं तो तुम कॉल रिसीव नहीं करना, ये सब करना। तो कहीं न कहीं हमको ऐसा लगा कि हमारे साथ कुछ धोखा हुआ है। तो हमने हमारा मन ही परिवर्तन कर दिया वापस, और हम इतना साल से साथ जुड़े थे। नमस्कार, मैं रही पंडित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पश्चिम में, और जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इस पक्ष से दूसरे पक्ष में लोग जाना शुरू हो गए हैं। आप जो भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं, मारवाड़ी समाज है। 3 लाख के आसपास इनके लोग यहाँ रहते हैं। उसे विरार में एक बड़ा वोटर बैंक है। परिवर्तन हुआ था, उसके बाद फिर जब चुनाव शुरू हुआ उसे विरार महानगर पालिका का, इन्होंने भी परिवर्तन कर दिया। पहले इन्होंने सपोर्ट किया था बहुजन विकास, पहले इन्होंने सपोर्ट किया था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कुछ नाराजगी सामने आई, जिसके बाद अब बहुजन विकास आघाड़ी में शामिल हुए हैं, समर्थन दिए हैं। क्या दिक्कत आ गई? इतने सालों तक आप लोग साथ में थे, समर्थन दिए थे, परिवर्तन लाए, आमदार चुन के लाए, उसके बाद क्या दिक्कत हो गई? नमस्कार, हमने जो समर्थन दिया था वो वास्तविक परिवर्तन के लिए दिया था। हमारी यहाँ पे राजस्थानी प्रवासी 2 से 2.5 लाख लोग हैं, 1.5 लाख के आसपास वोटर भी है। लेकिन हमने इतना साल हर पार्टी को दिया था, हमने कुछ मांगा नहीं था। हमारा जो इलेक्शन रहता है उसमें हमारा सबसे बड़ा रोल रहता है राजस्थानी समाज का, क्योंकि जिसके साथ राजस्थानी समाज है उनके सर पे ताज है। तो उन्होंने कुछ कमिटमेंट किया था हमारे समाज के लिए, जो हम समाज के बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। तो उनका कमिटमेंट था कि तुम्हारे यहाँ पे राजस्थान भवन होना चाहिए, राजस्थान से आने वाली ट्रेनें रुकनी चाहिए, और भी मनपा चुनाव में आपकी भागीदारी रहेगी, उसमें आपको 5 सीट देंगे। इसके लिए हमने उनको एक समर्थन दिया था। लेकिन हमने देखा है 1.5 साल निकल गया, जो परिवर्तन के नाम पे जो हमने वोट दिया था वो परिवर्तन तो होना बहुत कोसों दूर है। हमारा कॉल उठाना भी उन्होंने बंद कर दिया। आप फोन नहीं उठाते? फोन नहीं उठाते। कौन फोन उठाता आपको? हमारा राजा नायक जी भी फोन नहीं उठाते। 1-2 बार मैडम को भी घर पे मिलने के लिए गया तो अरे मेरी मीटिंग है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ पे आ रही हूँ। मतलब मैं राजस्थानी प्रवासी छत्तीसगढ़ परिवर्तन संस्था का सर्वा अध्यक्ष हूँ।
और इतना बड़ा संगठन चलाना मतलब किसी से कोई पार्टी से जुड़ना पड़ता है और समाज को कुछ करके दिखाना रहता है। जब उनको जब हमारी ज़रूरत रहती है तो हमारे पास जब समर्थन मांगने के आते, जब हमारी कुछ ज़रूरत रहती है तो हम तुम्हारे पास मांगने के लिए जाते हैं तो तुम कॉल रिसीव नहीं करना, ये सब करना, तो कहीं न कहीं हमको ऐसा लगा कि हमारे साथ कुछ धोखा हुआ है। तो हमने हमारा मन ही परिवर्तन कर दिया वापस, और हम इतना साल से साथ जुड़े थे, वहाँ पे आकर के हमने समर्थन दिया। जब भी वो लोग चुनाव में खड़े हुए थे विधानसभा में तो बाकायदा मिलते थे, आते थे, फोन करते थे, और चुनाव खत्म हुआ, आमदार बन गए। इस बार जब आप लोगों ने शायद टिकट मांगे थे, हमने टिकट मांग रहे थे। हमने टिकट मांगा नहीं था, हाँ। समाज के लिए समाज के लिए मांगा था। समाज के लिए। मैंने समाज खड़ा किया, तभी भी मैंने बोला था मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। और जब हमारे समाज के प्रोग्राम में हमारे स्टेज पे आते थे तो उन्होंने खुद ने बोला था कि आपकी इतनी बड़ी समाज है, उनको हम 5 सीट देंगे करके। और जब इलेक्शन जीत के आए थे, एक शाम गौ माता के नाम प्रोग्राम था, तो उन्होंने बोला कि कौन सी गौशाला चीज पे, उनका कुछ कमिटमेंट था। जैसे ही जीत के आए वो गौशाला में गए, गौशाला की कंडीशन देखी उन्होंने, बोला सबसे पहले यहाँ पे मैं रास्ते की करूंगी। उसके बाद उन्होंने कौन बोला? राजन नाइक नहीं, ये सनिया दुबे मैडम पंडित बोली थी, तो उसका गौशाला का फोटो भी है मेरे साथ। समाज को मैंने जमा किया था, वहाँ पे आई थी मैडम, उन्होंने बोला था यहाँ पे जो भक्त लोग आते हैं उनके पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है तो मैं पानी की व्यवस्था करके दूंगी। वहाँ पे ज़्यादा 100 मीटर का पाइप लग रहा था, वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन उनको खाली इलेक्शन के लिए समाज को गुमराह किया। आज राजस्थानी नाराज नहीं है, उत्तर भारतीय नाराज है, उनकी पार्टी के लोग नाराज है, सब उनसे नाराज है। ये तो एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो लोग बोल रहे हैं कि पैसा लेकर के टिकट दिया है, जैसे राजन नाइक ने ना, उनका जो ड्राइवर था प्रकाश, उसको टिकट दिया है, उनके बाजू में रहता था अभय काकड़ को टिकट दिया है, हाँ। उसके बाद में विनय तिवारी को वो टिकट दिया है, हाँ, उनको मतलब सबको, उनके आदमी को 5-5 टिकट। अभी मैडम आपने देखा रहेगा 4 दिन पहले, आपको तो सबको मीडिया वाले को मालूम है, वो विजेंद्र के लिए देवेंद्र फडणवीस के पास भागी थी टिकट लेने के लिए कि हमारा आदमी उसको टिकट दो। अगर यही जनता के बीच में उतर के, कि जनता ने जो उनको एक चुन के दिया था, जो सीट पे बैठा था, वो जनता के बीच में अगर जाते हैं तो उनको ये नौबत नहीं आती, संघर्ष करना नहीं पड़ता। और जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति कर रहे हैं, जो बहुजन विकास आघाड़ी के जो लोग, उनको नगर से लेना पड़ रहा है, वो शायद उनको नौबत नहीं आती थी, क्योंकि विधानसभा में उनको जीता के दिया था, जनता नहीं दिया ना। तो जनता तो वही थी, अगर जनता के जो भरोसा दिया था, जो वादा किया था, उस पर खरे उतरे तो उनको बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपको नहीं लगता है कि राजन नाइक में और स्नेहा पंडित में ही नहीं जम रहा, आपस में विवाद चालू है, संघर्ष चालू है? तो वो उनका एक आपसी है, ऐसे पूछ रहा हूँ, चर्चा हो रही है। वहाँ तक नहीं जाऊंगा, लेकिन जनता सब जानती है और उनका जो चरित्र था वो सामने भी आ गया है, और लोग देख रहे हैं। आपके समाज में टिकट दिए ना, किसको टिकट दिया? एक टिकट दिए ना, बता रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता, मैं 36 कौम के लिए पार्टी का कार्यकर्ता था, बता नहीं रहे नहीं, उनका पार्टी का कार्यकर्ता था, पार्टी के लिए जुड़ा हुआ था, वो राजस्थानी प्रकोट का अध्यक्ष है उधर का, और उनको पार्टी को, मेरे को भी कॉल आया था, मैंने बोला आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, मान सम्मान के लिए उसको टिकट दे दो। जब 36 कौम की बात आती है तो आपने मुंह से बोला था मैं 5 टिकट दूंगा, कहा मेरे को 1 टिकट भी दिया करके, उन्होंने कॉल तक रिसीव नहीं किया लास्ट में। अच्छा, कहा जाता है कि जो मारवाड़ी समाज है सब बिजनेस अच्छा करते हुए व्यापारिक होते हैं, तो आप लोग तन से, मन से और धन से भी साथ दिए थे या नहीं? नहीं, हमने तन मन धन हर चीज से उनका साथ दिया है, और हम जनता की सेवा करने के लिए हम चुन के लाए, उनको भी सुन के लाए। और हमारे पास कोई वो नगर सेवक जो कमाने के लिए करता है वो वाली चीज हमारे पास थी नहीं। हमारी समाज तो ऑलरेडी लॉकडाउन के अंदर भी सबकी मदद किया है, ऐसा भी व्यापारी समाज सेवा में आदम आगे रहते। हमारे लोगों का यही कहना था कि हम फील्ड में उतरेंगे, 2-4 नगर सेवक बनेंगे तो जनता की सेवा करेंगे। आपने सुना रहेगा बहुत सारे नगर सेवक है, पहले बहुजन विकास आघाड़ी में थे, अभी बीजेपी में आए, वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम अभी जनता की सेवा करेंगे, लाइट पानी बिजली। तो इतना साल से यहाँ पे जो पब्लिक थी उनको क्या पानी नहीं मिल रहा था, लाइट नहीं मिल रही थी? जब तुम बहुजन विकास आघाड़ी में थे तो क्या तुमको बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वेसर्वा ने बोला था आप समाज की सेवा मत करना, और बीजेपी में जाओगे तभी समाज की सेवा करोगे? वो तो जैसे उनके है कैंडिडेट आगे बैठे हैं, वो फोन नहीं उठाते, कल तुम भी वैसा फोन नहीं, जनता बार बार धोखा थोड़ी खाएगी। सही बात है। हम तो व्यापारी है, नफा नुकसान साथ में लेकर चलते हैं। हमको मालूम है कि हमने 15 महीने में जो हमारा नुकसान किया, आगे हमारा नुकसान नहीं होगा, बस एक ही बात है, जो नुकसान हुआ उसको नफा करना है। क्या कहेंगे आप, समाज के नाम पे धोखा? देखिए, लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर और हमारे क्षिति दादा ठाकुर जो वादा करते हैं उस वादे पे कायम रहते हैं। गौशाला वाले
हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर और सिद्धि ठाकुर के पास में आए थे, तो जैसे ही गौशाला का रोड का काम चालू कराया, कुछ लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन किया, बोला ये तो फॉरेस्ट की जगह है, और वो काम रुकवा दिया। नहीं तो हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी ने काम चालू करवा दिया था, कंक्रीट भी डाल दिया था। सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों ने उधर ऑब्जेक्शन किया। किसने किया ऑब्जेक्शन, वो आप जानते हैं, बराबर ना? वो ये काम ऐसे रुकाते हैं, और 36 कौम को साथ में धोखा हुआ है। नहीं, कौन ऑब्जेक्शन को लिया मैं नहीं जानता। नहीं, अभी आप जानते हैं अच्छी तरह से बताइए कौन नाम, लिया। खुल के नाम बताइए ना, क्या दिक्कत ऐसा है? नहीं है, आप जानते हैं अच्छी तरह से कौन कर सकते हैं वैसा काम। यहाँ पे देखिए, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन अभी इलेक्शन है, किसी का नाम लेके कोई मतलब नहीं है, लेकिन काम रुकाया है। ये जो चुनाव है, गौशाला का काम रुकाना बोले तो मिस बहुत बड़ा मिस एक पाप हुआ है। आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है। गौ माता के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे पूरी पार्टी फिलहाल अभी चल रही है। नहीं, जिस गाय की सेवा की बात करते हैं ना। मैं खत्म कर लूं। जिस गाय की सेवा के ये लोग दावा करते हैं, इस हिंदुत्व को जोड़ने का दावा करते हैं, अरे काम अब तो रुकवा देते, उसी कैसा को सेवा करते हैं? अनदेखा कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब आप बिल्कुल रोड का काम रुकवा देते हैं, बोलते हैं ये तो फॉरेस्ट की जगह है, इसे इधर रोड नहीं होगा, फॉरेस्ट का परमिशन लाना पड़ेगा, ये सब करते हैं, तो कहाँ से होगा? और देखिए, वो हिंदुत्व की बात करते हैं ना, तो हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ने और सिद्धि दादा ने वहाँ पर अपना सीडी में बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। यहाँ पर द्वारकाधीश का मंदिर बनाया है, नाला सोपारा में पंचमुखी हनुमान मंदिर बनाया है, यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर बनाए, नाला सोपारा विरार वसई में सबसे ज्यादा यदि मंदिर बनाए ना तो बहुजन विकास आघाड़ी ने मंदिर बनाए। और उन्होंने एक भी कई मंदिर बनाए हो तो बता दो। अभी अभी मंदिर तोड़े हैं, जो रोड पे बैठे भगवान, आपने देखा होगा, मीडिया में अच्छी तरह से बताते हैं, रोड पे बैठे हैं भगवान, क्योंकि मंदिर तोड़ दिए। ये हिंदुत्व है क्या? गौ माता का, गौशाला का रोड का काम रुकवाना फॉरेस्ट का बोल के, ये क्या हिंदुत्व है क्या? तो हिंदुत्व तो हम है, बहुजन विकास आघाड़ी हिंदुत्व वाली पार्टी है। तो और दूसरी वो खाली दिखावा है, रोड में झंडा लेके घूमने का, जय श्री राम नारा देने का। खाली नारा देने से काम नहीं चलता है ना, आपको अंदर से काम करना पड़ता है। वो तो पाप लगेगा, वो गौशाला का रोड का काम रुका है ना, तो बहुत बड़ा शाप लगेगा। और इसका शाप जो है वो अभी विधानसभा इलेक्शन में आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, मालूम पड़ेगा। और ये राजस्थानी 36 कौम के साथ में तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इनको 5 टिकट देने का आश्वासन दिया गया, और 5 टिकट की जगह 1 टिकट भी नहीं दिया इन्होंने। जयेश भाई ने, इन्होंने कोई अपने लिए, खुद के लिए टिकट नहीं मांगी थी, समाज के लिए मांगी थी। और यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी से मैं पिछले इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे परिवहन समिति का सदस्य भी बनाया। मैं 7 साल तक परिवहन समिति का सदस्य रहा हूँ और सभापति भी रहा हूँ। जो विधानसभा में परिवर्तन हुआ, उसमें आप सब साथ में थे। विधानसभा के इलेक्शन में हम साथ में नहीं थे। हमने बीजेपी को जिताने के लिए सबने साथ दिया था। नहीं, ये बीजेपी को जिताने के लिए हमारी राजस्थानी प्रवासी, मेरी कोई पार्टी नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, राजस्थानी प्रवासी 36 कौम परिवर्तन सेवा संस्था समाज के हित के लिए बनाई गई संस्था है। सर्वे सर्वा में उनका अध्यक्ष हूँ, और जो समाज के साथ हैं, हम उनके साथ में ये वादे के साथ हम आगे बढ़े थे। लेकिन अभी मैंने 9 दिन की कथा की थी, वहाँ पे हमारे वो काजल हिंदुस्तानी जी मैडम आई थी, वहाँ पे हमने कार्यक्रम किया था। वहाँ पे हमने सनातन की कोई राजनीति नहीं, यही बीजेपी ने वसई के अंदर काजल हिंदुस्तानी को बुला के वहाँ पे बवाल खड़ा कर दिया, और स्वामीनारायण मंदिर के महाराज को ले जाके पुलिस स्टेशन में बैठा के पुलिस को बदनाम किया। वहाँ पे उन्होंने सनातन की राजनीति की। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गठजोड़ की राजनीतिक, तुष्टीकरण की राजनीतिक और सनातन की राजनीति करती है। जनता समझ गई है। एक सवाल आपसे लूंगा, कहा जा रहा है ना, हिंदुत्व के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये जो है ना, हिंदुत्व के साथ में, हिंदुत्व की आड़ लेके उसका दुरुपयोग करके समाज के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जनता के साथ में धोखा कर रहे हैं वो लोग। इनको महानगर पालिका इलेक्शन में जनता अब सब दिखा देगी कि असली हिंदुत्व वाले कौन है। जी, पर प्रांतीय जो हैं, उत्तर भारतीय, बिहारी या बाहर के समाज के, मारवाड़ी, गुजराती, सबको पर प्रांतीय कहा जाता है। तो पर प्रांतियों ने जिताया राजन नाईक को, स्नेहा पंडित को, आप चीज मानते हैं? यहाँ पे जो 70 से 80% इधर हिंदी भाषी, उन्होंने एक मोदी जी और योगी जी का सेहरा उन्होंने आगे किया था। उसके आधार पे लोगों ने वोट दिया था। और ये जो वोट मांगने जाते, योगी जी मोदी जी के हिसाब से वोट मांगने गए थे, लोगों ने वोट दिया। मेरी समाज को जो आश्वासन दिया था उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और हमने एक भूल की थी, तो अब दोबारा नहीं करेंगे। जी, क्या कहेंगे आप? हमारा कहना यही है कि हमारा राजस्थानी छत्तीसी कौम एक ऐसी संस्था है, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। छत्तीसी कौम का जो काम करने वाले हैं वही हमारा नेता है। भाई जयेश भाई ने हम छत्तीसी कौम को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया और उस हिसाब से काम भी किया,
और उस हिसाब से आज आगे भी बढ़ रहे हैं। फिर इन्होंने उस समय बोला कि हमको बीजेपी से को सपोर्ट करना है, तो विधानसभा के उस समय हम बीजेपी को पूरा सपोर्ट किया। बाद में जब हमारे लाडले भाई यश का ही कोई बात नहीं सुनेंगे तो फिर हम हमारा बात क्या सुनेंगे। धोखा हो गया मतलब। धोखा क्या, वो वहाँ पे बच्चे की वो डेथ हो गई, उसका आज दिन तक वो स्नेह 3 बार वहाँ आके गई, वो सैन समाज का एक बच्चा मर गया, बच्ची भाग रही है किसी और के साथ में, कभी आज दिन तक कोई उसका वो नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ यदि आते तो यहाँ जरूर सुनवाई होता और हमारी कार्रवाई भी होती। माननीय हितेंद्र जी ठाकुर ने हमेशा राजस्थानी समाज का साथ दिया है। जी, ये राजस्थानी छत्तीसी कौम थे। इनके यहाँ पे जो आबादी है पूरे वसी विरार में, जो व्यापारी संगठन पूरे 3 लाख के आसपास इनके लोग हैं, वोटर हैं। इन्होंने विधानसभा में साथ दिया था बीजेपी का, लेकिन जो इनसे वादे किए गए थे पूरे नहीं किए गए। और जब चुनाव आया वसी विरार महानगर पालिका का, तो इन्होंने 5 टिकट मांगे थे अपने समाज के लिए, उनको वो भी नहीं दिया गया। नाराज होके वापस बहुजन विकास आघाड़ी को समर्थन दिए हैं और इस चुनाव में, वसी विरार महानगर पालिका चुनाव में एक बार फिर से परिवर्तन करेंगे। अब देखना होगा आने वाले 15 जनवरी को क्या होता है, परिवर्तन होता है या नहीं होता।